हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित एक बेहद खूबसूरत जगह रोहतांग पास की। रोहतांग पास जो कि दिल्ली से लगभग 599 किलोमीटर पड़ता है और जो लोग मनाली घूमने आते हैं वो रोहतांग पास ज़रूर ही जाते हैं, क्योंकि ये एक बेहद खूबसूरत जगह है बर्फ़ एंजॉय करने के लिए। 13,000 की फीट पे ऊंचाई पे स्थित रोहतांग पास पूरे सीजन बर्फ से कवर रहता है। साल में केवल 1 या 2 ही महीने होते हैं जिस समय यहाँ बर्फ की मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन बाकी के महीने यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ होती है कि कुछ महीने तो रोहतांग पास बंद कर दिया जाता है बर्फ की वजह से। आप रोहतांग पास कैसे आ सकते हैं और कहां कहां घूम सकते हैं, आपका कितना खर्चा आएगा, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मनाली आ जाइए। मनाली की फुल इंफॉर्मेशन वीडियो मैंने बना रखी है, उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं कि आप मनाली चीपेस्ट वे में कैसे आ सकते हैं। मनाली आने के बाद आप वहाँ पे रोहतांग पास का परमिट बनवा लीजिए। जी हाँ, रोहतांग पास जाने के लिए आपके पास परमिट होना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट परमिट एंट्री नहीं है रोहतांग पास में। रोहतांग पास जाने के आपके पास 2 रास्ते होते हैं। आप चाहें तो पुराना रास्ता जिसे कि गुलाबा मढ़ई होते हुए जा सकते हैं, उसमें आपको लगभग 50 किलोमीटर चलना होता है रोहतांग पास पहुंचने के लिए। और दूसरा रास्ता जो कि न्यू है वह अटल टनल के थ्रू जा सकते हैं, जहां से आपको 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। अटल टनल वाला रास्ता और गुलाबा वाला रास्ता दोनों ही बेहद खूबसूरत रास्ते हैं। आपको बहुत ही सुंदर सुंदर वादियाँ देखने को मिल जाती हैं अगर आप इन दोनों रास्ते से जाते हैं। तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। अटल टनल वाला थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है और मढ़ई वाला आपको लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करने पे ही आप रोहतांग पास पहुंच जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आप मनाली से स्कूटी या बाइक रेंट करके भी रोहतांग पास आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने व्हीकल से जैसे कि बाइक या स्कूटी से रोहतांग पास नहीं आ सकते हैं। गुलाबा वाले रास्ते से अगर आप रोहतांग पास जाते हैं तो चेक पोस्ट पड़ता है गुलाबा बैरियर का, वहाँ तक ही केवल आपकी स्कूटी या बाइक जा पाएगी। उसके आगे स्कूटी या बाइक का जाना निषेध है। आप रोहतांग पास केवल वहाँ के कमर्शियल व्हीकल के थ्रू जा सकते हैं। रोहतांग पास का परमिट भी आपको मनाली से ही बनवाना पड़ता है। पहले ये ऑनलाइन भी बनता था, लेकिन अब ये फैसिलिटी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पर ऑनलाइन जाने के बाद वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती थी परमिट दिखाने में। तो इसलिए अब आपको ये मनाली जाकर वहाँ के SDM ऑफिस में जाकर ये बनवाना पड़ता है, जिसके चार्जेस 500 रुपये छोटी गाड़ी के और 700 रुपये बड़ी गाड़ी के। रोहतांग पास में डेली बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इसलिए वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना दिए हैं, जिसमें कि डेली 1200 व्हीकल ही जा सकते हैं, जिसमें कि लगभग 600 व्हीकल पेट्रोल वाले होते हैं और बाकी के डीजल वगैरह जा सकते हैं। आप रोहतांग पास बाय बस भी जा सकते हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की बस जाती हैं रोहतांग पास, जिसमें कि आप 600 रुपये में पूरा रोहतांग पास घूमते हुए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 बसेस रोहतांग पास जाती हैं, जिसका टाइमिंग सुबह 9:30 से शुरू हो जाता है। आप वहां पर जाके ही वहां का टिकट ले सकते हैं बस का, जो कि एक चीपेस्ट वे है रोहतांग पास घूमने का, और वो सभी साइट सीन्स भी कवर कराते हुए आपको ले जाते हैं। रोहतांग पास जाते हैं,
बर्फ़ है तो एक्टिविटीज़ होना तो ज़रूरी ही है। तो अगर आप मढ़ई वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको रास्ते में काफ़ी सारे स्पॉट्स मिल जाएंगे जहां पर आप पैराग्लाइडिंग वगैरह कर सकते हैं, जिसके चार्जेस लगभग आपको 1000 से 1500 रुपये पड़ जाएंगे। आप चाहें तो बार्गेन भी कर सकते हैं, तो आपको 100-200 रुपये कम और भी कर सकते हैं। क्योंकि रोहतांग पास ट्यूसडे को क्लोज होता है, लेकिन कभी कभी ऑफ सीज़न में ट्यूसडे को भी रोहतांग पास खोल दिया जाता है। तो आप जब भी जाएं तो ट्यूसडे का ध्यान रहे, क्योंकि ट्यूसडे को मोस्टली टाइम्स रोहतांग पास क्लोज रहता है। आप जब गुलाबा वाले रास्ते से आएंगे तो रास्ते में आपको मढ़ई पड़ेगा, जहाँ कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं और फूड वगैरह खा सकते हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादातर छोटी छोटी शॉप्स दिखेंगी जहाँ पर आप मैगी वगैरह, चाय वगैरह पी सकते हैं, साथ में ही अपना लंच भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें दिख जाएंगी, जिसमें कि आपको स्नो के कपड़े दिख जाएंगे, जैसे कि आप स्नो में एंजॉय कर सकते हैं। वो कपड़े खास अच्छे तो नहीं होते हैं, लेकिन आप वो ले सकते हैं, जो कि आपको 200 से 500 तक के मिल जाते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको 100 रुपये में बूट्स भी मिल जाएंगे, जो कि आप पहन सकते हैं ताकि आपके शूज़ एंड सॉक्स गीले ना हो बर्फ़ में। रोहतांग पास जाने के रास्ते में आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर समय वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है और फूड के ऑप्शंस कम होते हैं काफ़ी, तो आप थोड़ा बहुत स्नैक अपनी गाड़ी में लेकर जा सकते हैं। जब भी ट्रैवल करें तो अपने पास एक वाटर बॉटल साथ ज़रूर रखें। 13,000 की ऊंचाई पे स्थित रोहतांग पास पे हर कोई इंसान जा सकता है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए जिसे भी हेल्थ इशू हो तो वो वहाँ जाना अवॉइड कर सकते हैं। रोहतांग पास पहुँचने के बाद आपको एक साइड लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट दिखेगी तो दूसरी साइड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, जिसके बीच में है रोहतांग पास, जो कि दोनों को कनेक्ट करता है और बेहद खूबसूरत वादियों का नज़ारा ले सकते हैं आप वहाँ से। आप रोहतांग पास किसी भी सीज़न में जा सकते हैं, लेकिन मई टू नवंबर तक ही रोहतांग पास खुला रहता है। उसके बाद यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बर्फ़बारी होती है, इसलिए इसे बंद कर दिया जाता है। अगर आप भी पीक सीज़न में जाते हैं रोहतांग पास घूमने तो आपका कुल खर्चा 6,000 से 12,000 तक आ सकता है। यदि आप ऑफ सीज़न में जाते हैं तो ये आपको 3 से 6,000 में बेहद आसानी से पूरा रोहतांग पास आप कवर कर सकते हैं, जिसमें कि आपका परमिट और टैक्स सभी इंक्लूड होंगे। तो अगर आप भी रोहतांग पास जाते हैं तो इन सभी जानकारियों का ध्यान रखें और अपने ट्रिप को बेहद एंजॉय करें और इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाएं। अगर आपको भी इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।